खबर स्टोरी के नाजरीन को नई वीडियो में खुशामदीद कहता हूं। इस वक्त सारी दुनिया की नजरें यूएई और इसराइल मामलात पर लगी हुई हैं। अमेरिका हमेशा की तरह इस सारी प्लानिंग को सुपरवाइज कर रहा है। यूएई और सऊदी अरब की हमेशा से उम्मत मुसलमान में एक खास इज्जत व तकरीम की जाती रही है। अगरचा कई दहाइयों से अरब दुनिया की तरफ से दुनिया भर के मुसलमानों के लिए कोई हमदर्दी और इनकी हिफाजत की खातिर कोई कदम नहीं उठाया गया और फ़लस्तीन और कश्मीर समेत दुनिया के बेशतर इस्लामी ममालिक इस इंतज़ार में ही रहे कि शायद सऊदी अरब या दीगर अरब ममालिक की तरफ से इनकी आज़ादी और हकूक़ की बात की जाए। लेकिन हाल ही में यूएई ने इसराइल को तस्लीम करके मुस्लिम दुनिया को एक बड़ी फिक्र में डाल दिया है। यूएई के बाद यही इकदाम सऊदी अरब का भी हो सकता था। ताहम इस सारे मसले में पाकिस्तान ने क्या किरदार अदा किया, इस पर हम आगे चलकर बात करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल कवर स्टोरी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर लें। हालिया यूएई के इकदाम ने फ़लस्तीनियों को शदीद गम और गुस्से में मुब्तला कर दिया है। लेकिन फ़लस्तीनियों के लिए पाकिस्तान, तुर्की और ईरान का वो बयान एक खुशगवार हवा का झोंका साबित हुआ है, जिसमें इन ममालिक ने इसराइल को तस्लीम करने पर यूएई को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है और फ़लस्तीनियों के लिए मोहब्बत बड़ा पैगाम दिया। पाकिस्तान एटमी कुव्वत का हामिल इस्लामी मुल्क है, जबकि तुर्की दुनिया इस्लाम के माथे का जुमर है और फ़लस्तीनी भी इन ममालिक से ख़ुसूसी मोहब्बत रखते हैं। पाकिस्तान की तरफ से यूएई के इस इकदाम की मज़म्मत किए जाने पर अमेरिका और इसराइल की तरफ से शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा। सऊदी अरब की तरफ से पाकिस्तान पर इसराइल को तस्लीम करने का खासा दबाव था और पाकिस्तान को मुआशी और तजारती लालच के साथ साथ दहाइयों से हावी IMF और अमरीकी कर्जों की माफ़ी का खुफिया पैगाम भी दिया गया, जिसे पाकिस्तान ने कबूल करने से ना सिर्फ इनकार किया बल्कि फ़लस्तीनियों से मोहब्बत बड़े अल्फाज में इजहार यकजहती भी किया। सऊदी अरब ने ना सिर्फ फ़लस्तीन बल्कि कश्मीर के मसले पर भी पाकिस्तान को इसके सबसे बड़े दुश्मन यानी इंडिया की हमायत करने को कहा। अगर पाकिस्तान कश्मीर के मसले पर आज खामोश हो जाए तो इनका हाल भी फ़लस्तीन और इनके मकबूजा इलाके वाला हो जाएगा। पहले इसने मकबूजा वादी की खसूसी हैसियत ख़त्म करके मुस्लिम दुनिया का रद्द अमल देखा। पाकिस्तान ने जिस तरह आलमी सतह पर इंडिया के खिलाफ आवाज़ उठाई, इससे इंडिया को ये अंदाज़ा हो चुका है कि पाकिस्तान और चीन इसे कश्मीर को हज़म नहीं करने देंगे। इसलिए इसने अमेरिका और सऊदीया के ज़रिए पाकिस्तान पर दबाव डालने की कोशिश की है कि वो कश्मीर के मसले पर इंडिया को सपोर्ट करे और चीन से ताल्लुक़ ख़त्म कर दे। पाकिस्तान की तरफ से इनकार के बाद सऊदी अरब की तरफ से खासा शदीद रद्द अमल देखने को मिला है। सऊदी अरब में मुकीम 40 लाख पाकिस्तानियों को सऊदी अरब से बेदखल करने का अंदिया भी दे दिया गया है, जिस पर पाकिस्तान ने सऊदी अरब को चीन की मदद से कर्ज की फौरी वापसी कर दी है और बाकी मामलात के बारे में सऊदी अरब से दो टोक बात भी कर ली है, जिस मकसद के लिए पाक फौज के सरबराह जनरल कमर जवेद बाजवा को दौरा सऊदी अरब ख़ास अहमियत का हामिल रहा है, जिसमें उन्होंने सऊदी अरब से दो टोक बात करते हुए कहा कि अगर सऊदीया 40 लाख पाकिस्तानियों को बेदखल करना चाहता है तो कोई शक नहीं कि पाकिस्तान भी सऊदी अरब और यूएई में तैनात 10,000 पाकिस्तानी फ़ौज को शाही ख़ानदान और यूएई की हिफाजत से हटा लेगा। जनरल कमर जवेद बाजवा के अलावा इस दौरे में ISI के सरबराह जनाब रिटायर्ड जनरल बाजवा भी शरीक थे। इस दौरे में सऊदी अरब को दो टोक अल्फाज में बता दिया गया कि वो पाकिस्तान को नाराज़ करता है, तो वो याद रखे कि पाकिस्तान की जंगी और इत्तेहादी पोजीशन इस वक्त बहुत मजबूत है। पाकिस्तान से नाराज़गी की सूरत में वो बरह रास्त अमरीका और इसराइल का इत्तेहादी तस्वर होगा
और अमेरिका और इस्राइल सऊदीया को बहुत जल्द ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। ईरान पर हमला करना किसी भी सूरत सऊदीया और यूएई के लिए मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि ईरान के इत्तेहादियों में पाकिस्तान, तुर्की, चीन और रूस भी शामिल हैं। वो सब मिलकर अपने खिलाफ ब्लॉक पर हमला करेंगे। ऐसी सूरत में जंग का मुकम्मल कंट्रोल अमेरिका, इस्राइल और दूसरे ब्लॉक में शामिल पाकिस्तान, तुर्की, चीन और रूस के हाथों में होगा। पाकिस्तान जो हर मामले में सऊदीया और यूएई को हमेशा से सपोर्ट करता आया है, इसके पास मजीद सऊदी अरब की हमायत करने का इखलाकी जवाब ख़त्म हो जाएगा। सऊदीया और यूएई के सरजमीन इस्तेमाल होगी, यूं तबाही खलीजी ममालिक और सऊदी अरब का मुकद्दर होगी। पाकिस्तान की तरफ से दिया गया ये पैगाम सऊदीया के होश उड़ा देने के लिए काफ़ी था, क्योंकि वो लाख अमेरिका, इस्राइल या इंडिया के साथ दोस्ती के गुण गा लें, वो अपनी सिक्योरिटी के मामले पर कभी पाकिस्तान के अलावा किसी पर एतबार कर ही नहीं सकते। वो जानते हैं कि इंडिया, इस्राइल या अमेरिका वक्त आने पर उन्हीं को दगा देंगे। पाकिस्तान के ये तेवर देखकर सऊदी अरब ने पाकिस्तान के बारे में अपना फैसला फौरी तौर पर बदल लिया है। वाज़िया रहे कि सऊदीया और इसके मुक़द्दस मकामात की हिफाजत के लिए पाक फ़ौज के ताउन से सऊदी अरब में एक फ़ौज बनाई गई है, जिसकी कमांड साबिक पाकिस्तानी जनरल जनाब राहिल शरीफ कर रहे हैं, जो कि काबा की हिफाजत के साथ सऊदी अरब और इसके इत्तेहादी ममालिक की हिफाजत के लिए कमर बस्ता हैं। वाज़िया रहे कि सऊदी अरब और यूएई को अच्छी तरह एहसास है कि पाकिस्तानी फ़ौज के ताउन के बगैर वो कोई कामयाब और निडर फौज बना ही नहीं सकते। जब पाकिस्तानी फौज सऊदी अरब में अरब इत्तेहादी फौज की ट्रेनिंग के लिए गई थी, तो वहां अरबी फौजियों को राइफल से निशाना लगाना तक नहीं आता था और इनकी तलवारों पर जाले और जंग लगा हुआ था। पाक फौज ने वहां जाकर ना सिर्फ अपनी बेहतरीन सलाहियतों से खित्ते को दुश्मन अनासर से पाक किया, बल्कि इन अरबी फौजियों की बेहतरीन ट्रेनिंग भी की। जब से पाकिस्तान की फौज के सरबराह जनरल कमर जवेद बाजवा ने दौरा सऊदी अरब किया है, तब से पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन कशीदगी में कमी हुई है। सऊदी अरब के शाही खानदान इससे पहले अमेरिका और इसराइल की तरफ झुकाव बहुत ज़्यादा था। तमाम सऊदी मामलात में अमेरिका और इसराइली हुक्मनामे ही देखने को मिल रहे थे, लेकिन सऊदी अरब की तरफ से दोबारा पाकिस्तान की तरफ दोस्ती और झुकाव का क्रेडिट पाक आर्मी और जनरल कमर जवेद बाजवा को जाता है। हाल ही में पाकिस्तान सिपहसालार जनरल कमर जवेद बाजवा को दुनिया के कदीम तरीन दफाई थिंक टैंक रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट ने अहम तरीन शख्सियत करार देते हुए पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान हालिया तनाज़े को ठंडा करने का क्रेडिट जनरल कमर जवेद बाजवा को दिया है। पाक फौज की सलाहियतों का एतराफ़ हमेशा से सारी दुनिया करती आई है और हाल ही में जनरल कमर जवेद बाजवा के गुज़श्ता हफ्ते दौरा सऊदी अरब में सऊदी हकाम को यकीन दहानी कराई गई है कि दोनों मुल्कों के दरमियान दफाई ताल्लुकात कायम रहेंगे। जनरल बाजवा और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने ताल्लुकात को हकीकत पसंदाना बनाया है, जिसमें दोनों मुल्क तारीख और नारों से आगे बढ़कर एक दूसरे के साथ दे रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि जनरल बाजवा ने दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को ज़ातियात और वन मैन शो से हटा दिया है, जबकि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने भी ऐसा ही किया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में सऊदी अदारे के मतहत पहली निजी सरमायाकारी की बुनियाद रखी गई है। अगर इस तनाज़े में देखा जाए तो $1 अरब की वापसी पाकिस्तान में $20 अरब की निजी सऊदी सरमायाकारी के मुकाबले में मामूली मालूम होती है। ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें।